नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बात चुनावों की करें या बात विकास की करें, हर जगह है स्वच्छता का मुद्दा अग्रणी रहता है। ज़िले में और प्रदेश में स्वच्छता को बनाए रखना सरकार प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिक दायित्व है। किसी भी ज़िले की स्वच्छता का परिचय उसके प्रमुख सार्वजनिक स्थानों से चलता है, उसके प्रमुख जो स्थल हैं, दार्शनिक स्थल हैं, उनसे चलता है। इसी क्रम में सीधी के कलेक्ट्रेट परिसर में स्वच्छता को लेकर के जो बड़े बड़े दावे और वादे होते थे, उसकी कहीं ना कहीं अब पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। हम केवल प्रशासन को दोषी नहीं ठहराते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों की भारी लापरवाही है, क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि सीधी का ये जो कलेक्ट्रेट परिसर है, हम उपस्थित हैं सीधी के उसी कलेक्ट्रेट परिसर में, जहाँ लोगों ने अब इस कलेक्ट्रेट परिसर को पब्लिक टॉयलेट के रूप में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, यहाँ जो लोग आते हैं अपने अलग अलग कार्यों से, चूँकि सारे प्रशासनिक अधिकारी इसी कलेक्ट्रेट के परिसर के भीतर बैठते हैं, चाहे बात उद्योग विभाग की हो, चाहे बात कलेक्टर कार्यालय की हो, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या जितने भी अधिकारी एसडीएम से लेके सारे इसी कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर ही बैठते हैं। तो लोग विभिन्न कार्यों को लेकर के इस कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ आकर के पब्लिक टॉयलेट के रूप में इसको कहीं ना कहीं तब्दील किया है। बाहर से भी लोग आते हैं, कई बार गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, यहाँ टॉयलेट करते हैं और इसके बाद निकल जाते हैं। तो बड़ा प्रश्न एक उठता है कि क्या लोगों में इतनी जागरूकता की कमी है कि हम अपनी कलेक्ट्रेट परिसर की गरिमा को बनाकर नहीं रख पा रहे हैं? आखिर इसके लिए कौन जवाबदेह है? प्रशासन जिम्मेदार है या लोग जवाबदार हैं? क्या इससे हमारी शहर की साख पर बट्टा लगने का कार्य नहीं हो रहा है? क्या ये इससे हमारे कलेक्ट्रेट परिसर की और हमारे ज़िले की गरिमा धूमिल नहीं हो रही है? इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। शिवसेना से जिलाध्यक्ष विवेक पांडे जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से रामचरण सोनी जी मौजूद हैं हमारे साथ, वर्मा जी, कई स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। सबसे चर्चा करेंगे, आइए बात करते हैं। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर की अपनी एक गरिमा होती है, पर वो गरिमा कहीं ना कहीं खंडित होती हुई नजर आ रही है। जी सर, बिल्कुल। लोगों ने एक प्रकार से पब्लिक टॉयलेट के रूप में तब्दील कर दिया इस कलेक्ट्रेट परिसर को। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर, यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो तो बिल्कुल कहने लायक नहीं है, क्योंकि ये मुख्यालय है, कलेक्ट्रेट परिसर है और यहाँ पे सार्वजनिक रूप से पेशाब के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। कलेक्ट्रेट के अंदर एक पेशाब घर बना हुआ है जिसमें सार्वजनिक रूप से लोग उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसका तकाजा अगर आप लोग देखेंगे सर, तो शायद उसमें एक भी व्यक्ति उसमें पेशाब करने के लिए नहीं घुसेगा अंदर। इतनी गंदगी है, नगर पालिका उसकी व्यवस्था नहीं करती है। और यहाँ जो व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, स्थानीय नेताओं की तरफ से, सत्ता पक्ष की ओर से, तो ना तो सत्ता पक्ष उस पर अमल कर रहा और ना विपक्ष उस पर आवाज़ उठा रहा। और यहाँ के जो आम नागरिक हैं, स्वाभाविक है कि हर किसी को जब मुख्यालय में पहुँचता है तो घंटे 2 घंटे बाद उसको ज़रूर टॉयलेट के लिए आवश्यकता पड़ती है, पेशाब करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। आप कोई जगह तो है नहीं, दीवार के किनारे है, तो प्रशासन इसमें लगाया हुआ है कि यहाँ पेशाब ना करें, बड़े बड़े मोटे हेड लाइन से लिखा हुआ है, और एक डब्बा रख दिया है। उस डब्बे का उपयोग भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसे डब्बा स्थापित किया गया है, अगर उसका भी अवलोकन सब लोग करेंगे, क्योंकि समाज हित में है, देश हित में है। लेकिन कहीं ना कहीं नहीं मानते हैं कि इससे जिले की छवि धूमिल हो रही है, और कहीं ना कहीं लोगों का भी दायित्व बनता है कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे और इस प्रकार से कलेक्ट्रेट परिसर के भीतर इस प्रकार से गंदगी ना करे। नगर पालिका एक व्यवस्था बनाई है, लेकिन उसमें चूँकि आवागमन 24 घंटे चलता है, उस पार लोग जाने में हिचकिचाते हैं। एक्सीडेंट से डरने के बजाय इसी पार चूँकि कलेक्ट्रेट है और कलेक्ट्रेट होने के नाते अब वो प्रसाधन करने की कोई व्यवस्था है नहीं, तो बस दीवार के किनारे अपना वो व्यवस्था बना लेते हैं। लेडीज़ भी हैं, जबकि लेडीज़ भी होना चाहिए, पुरुष भी होने चाहिए। कलेक्ट्रेट के अंदर है, लेडीज़ भी है, पुरुष है, पर उसमें एक भी व्यक्ति उसका उपयोग नहीं करता। हमारे साथ रामचरण सोनी जी भी हैं। रामचरण जी, क्या लगता है कि कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर ही इस प्रकार के कृत्य क्या जिले की गरिमा को और सीधी कलेक्ट्रेट परिसर की गरिमा को धूमिल नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि सीधी की हालत जो सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। मुस्कुराइए कि आप सीधी मिनी स्मार्ट सिटी में हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो सीधी की दुर्दशा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और सीधी मिनी स्मार्ट सिटी है।
तो इस लिहाज से देखा जाएगा तो ये कलेक्ट्रेट परिसर है। और एक तो सबसे पहले जवाबदारी आम नागरिक की भी नैतिक जवाबदारी होती है कि हर जगह गंदगी ना फैलाएं, ये हम सब की जवाबदारी है। लेकिन इसके साथ साथ में मजबूरियाँ भी कई सारी हैं, क्योंकि कलेक्ट्रेट जो है चूँकि वो एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ गाँव से लोग, शहर के लोग, सारे लोग अपनी अपनी समस्याएँ लेके आते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पे ना लेडीज़ टॉयलेट है ना जेंट्स टॉयलेट है। उस कारण से जो भी यहाँ के हमारी आम जनता है उसे ना कहीं मजबूरी बस इस चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी जो घोर लापरवाही देखी जा रही है वो प्रशासन की है। प्रशासन को इस मुद्दे पे मैंने कई बार नगर पालिका सीएमओ को ज्ञापन भी दिया कि शहर के जगह जगह बीच में व्यापारियों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी माताएं बहनें आती हैं, उनको टॉयलेट के लिए कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन पूरी तरह मौन है। खाली जो चीज़ें आती हैं, जो भी बजट आता है वो खाली हवाई में आता है और ध्वस्त हो जाए। इसके पहले भी एक बजट आया था कि हमारी सीधी ग्रीन सीधी, क्लीन सीधी, ग्रीन सीधी, उस समय 36 करोड़ रुपए का बजट आया था। पर पता नहीं चल रहा है कि वो 36 करोड़ का बजट कहाँ क्लीन और ग्रीन हो गया, आज तक दिखाई नहीं दे रहा। उसी तरह सारी सुविधाएं हैं, इसमें पूरी लापरवाही जिला प्रशासन की भी है, नगर पालिका प्रशासन की भी है। लेकिन इसमें पिसता कौन है? आम जनता पिस रही है। इतने बड़े कलेक्ट्रेट परिसर में एक टॉयलेट रखा हुआ है जी, लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं उस एक टॉयलेट का भी इस्तेमाल नहीं करते। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि पब्लिक प्लेस है। मैंने पहले भी बताया आपको, कम से कम यहाँ पे 10 टॉयलेट होने चाहिए, 10 लेडीज़ के टॉयलेट होने चाहिए, 10 जेंट्स के होने चाहिए। तो जो तो टॉयलेट रखने वाला है सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है। पहले क्या उसको ये नहीं मालूम है कि मैंने एक टॉयलेट रखा है यहाँ पे, तो लेडीज़ें कहाँ जाएंगी? अगर लेडीज़ के लिए रखा है तो पुरुष कहाँ जाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो जो टॉयलेट को रखने वाला है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और पता नहीं उसको अधिकारी किसने बना दिया प्रशासन के अंदर, वो सबसे बड़ा मूर्ख है, जिसके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि कितने टॉयलेट होने चाहिए। सबसे बड़ा हब है ये कलेक्ट्रेट परिसर, ये सीधी का हब है, ये मुख्यालय है। तो जब यहाँ व्यवस्था नहीं कर सकते हो, आपके ज़िले में क्या व्यवस्था करोगे, ये सोचनी है। हमारे साथ विवेक जी भी हैं, विवेक जी से हम आग्रह करेंगे। विवेक जी इधर आए। क्या लगता है जिस प्रकार से ये गंदगी भरा माहौल लोगों ने पब्लिक टॉयलेट के रूप में तब्दील कर दिया है कलेक्ट्रेट परिसर को, तो क्या इससे कहीं ना कहीं जिले की और कलेक्ट्रेट परिसर की गरिमा धूमिल हो रही है, शहर की साख पर बट्टा लग रहा है? बिल्कुल बेशक, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ के स्थानीय प्रशासन की है। अगर स्थानीय प्रशासन सक्रिय नहीं होगा तो फिर क्या, इन्हें क्या है ना, ज़्यादातर आपने देखा होगा चोंचलेबाजी, यानी दिखावे का ज़्यादा काम करना। यानी आप झाड़ू लेके आपको मध्य प्रदेश में जाके, भोपाल में जाके प्रमाण पत्र लेना है। फिर बात किसकी करें, कौन से गवर्नमेंट की अधिकारी की बात करें जो सही तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा है एकदम शून्य स्तर पर? इन्हें सिर्फ वही यहाँ के जो एमएलए एमपी है ना क्षेत्र के, इन्हें इनकी चोंचलेबाजी करने से कहाँ फुर्सत है। आज देखिए हमारे मध्य प्रदेश में एक इंदौर शहर भी आता है, इंदौर भी आता है, और इंदौर की बात करें तो इंदौर आज स्वच्छता में सबसे नंबर 1 है हिंदुस्तान में कहा जाए तो। और सीधी की स्थिति ऐसी हो चुकी कि आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट परिसर में, अभी देखिए ना, एक बार हमारे बंधु कैमरा घुमाए ना, इतने सुंदर व्यवस्थाएं देख सकते हैं ना, वो देखिए, देख सकते हैं आप। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी ये सब जारी है। जूम करके दिखाइए, जूम करके। ये हालात हैं कलेक्ट्रेट परिसर के मेन गेट के, ये स्थिति है। बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या इससे शहर की साख पर बट्टा नहीं लग रहा है, तो क्या हो रहा है? हाँ, अपनी बात रखिए। हाँ, रही बात अब इनकी व्यवस्थाओं की, मैं कहता हूँ चाचा वो गए हैं ना अभी से साफ करने, उनकी भी कोई गलती नहीं है। क्यों गलती होगी भैया, आपने व्यवस्थाएं कहाँ दे रखी है? वो टॉयलेट है ना, उधर जाएंगे ना तो एक कर्मचारी बैठा होगा, 10 रुपये, अंदर जाना है ना 10 रुपये दे देना, तब अब उससे क्या मालूम भैया कि वो टॉयलेट करने, पेशाब करने गया, लेटरिन करने, वो डर के मारे चाचा चला आया इधर। अरे गांव के लोग हैं इतनी, उन्हें जानकारी कहाँ के टॉयलेट का पैसा ले रहा है कि पेशाब का पैसा 10 रुपये ले रहा है, वो इसलिए चाचा वहाँ पे अभी करके आए हैं। तो ये व्यवस्थाएं मैं कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासन की मानूँ। ये अच्छी चीज़ है। आप हमारे हिसाब से तो यहाँ लाइन से बारात लगा के पेशाब करने लगेंगे तो शायद हो सकता है यहाँ के प्रशासन ही खुले, तो ये इनकी गलती नहीं है। आम जनमान व्यवस्थाएं ठीक है। देखिए मैं समर्थन इसलिए कर रहा हूँ, कमी प्रशासन की है, अपनी कुर्सी का निर्वहन आप नहीं कर रहे हैं, तब कमियां इनमें है। अगर जिस दिन बताया ना कि प्रशासन अपनी औकात पे आ गया ना, तो एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकता। तो इनकी व्यवस्थाएं कि आपने व्यवस्थाएं, मैं लापरवाही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं लापरवाही आम जनमानस की है। आपको व्यवस्थाएं देखनी चाहिए, गंदगी सोसाइटी में ना हो, स्वच्छता के प्रति हमें भी हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन हिस्सा लेने के साथ ही हमें उन चीज़ों का निर्वहन, कि गाड़ी चालक अगर ड्राइवर सही नहीं है तो फिर वो बैठे हुए सवारी क्या करेंगे। हमारा मानना ये है कि पहले चालक सही होना चाहिए, जो गाड़ी चलाने वाला है, प्रशासन सिस्टम चलाने वाला है, और सिस्टम नहीं चलाएगा तो ऐसी स्थितियां बनी ही रहेगी। तो ये सिर्फ दिखावे की चोचलेबाजी और कुछ नहीं, मेरा मानना है। और इस मामले में देखिए प्रशासन गंभीर नहीं होगा तो जनता गंभीर नहीं होगी। कोई यदि बाहरी आदमी आता है तो यहाँ से सीधी से क्या संदेश लेकर जाएगा कलेक्ट्रेट परिसर से? बाहरी के बारे में, सीधी के बारे में बाहरी आदमी अगर आएगा तो देख के जाएगा और सीधी की हंसी उड़ाएगा कि हम गए थे, सीधी मिनी स्मार्ट सिटी एक है मध्य प्रदेश के किसी कोने में, और वहाँ गए थे तो वहाँ तो अगर देखा जाए
तो किसी दीवार के किनारे वहाँ लोग टॉयलेट करते नजर आ जाते हैं। यही संदेश पहुँचेगा। दीवार नहीं, कलेक्ट्रेट परिसर की दीवार। कलेक्ट्रेट परिसर बस की बात नहीं है, ये तो हर जगह पूरे सीधी जिले के पूरे नगर पालिका क्षेत्र की बात है। हर जगह यही कहानी है। यहाँ करोड़ों का बजट आता है, स्वच्छता के नाम पे बड़े बड़े दावे करती है भारतीय जनता पार्टी। कुछ दिन पहले की बात बताना चाहूँ कि सीधी सांसद महोदया जो हैं वो झाड़ू लेके सड़कों पे और भाजपा के कुछ पदाधिकारी कचरा खुद गिरा के कचरा साफ करते हुए नजर। मैं आज कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और उनको ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि आ जाएँ कलेक्ट्रेट में, लोग जहाँ पा रहे हैं वहीं टॉयलेट कर रहे हैं, आएँ उसको भी साफ कर दें सांसद महोदया। कम से कम एक अच्छा संदेश जाएगा। तो यहाँ नहीं आएंगे, फूलों को बिखेर के और फूलों का कचरा साफ करने के लिए सांसद महोदया भी आगे रहेंगे और भाजपा के पदाधिकारी भी आगे रहेंगे। तो उनसे आग्रह भी करना चाहूँगा, मेरा निवेदन भी है आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद महोदया, विधायक जी और जो भी पदाधिकारी हैं वो आएँ और जहाँ लोग टॉयलेट करें उसको भी साफ करके दिखाएँ, एक मिसाल पेश करें यहाँ आके। ये मेरा संदेश है और निवेदन भी है उनसे। क्या लगता है कि इसके पीछे जितनी प्रशासन की जवाबदारी है, कहीं ना कहीं लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी उतनी ही? बिल्कुल बेशक, नैतिक जिम्मेदारियां आम जनमानस की होती है और इस जिम्मेदारियां के निर्वहन हमें करना चाहिए बखूबी। लेकिन मैंने ये भी देखा, मैं आपको तो एविडेंस के साथ नहीं पेश कर सकता, मैंने कई बार देखा कि यहाँ के कुछ क्षेत्रीय नेताओं को भी मैंने देखा जो सत्ताधीश में बैठे, वो भी ऐसे ही दीवार किनारे लग जाते हैं, साइड में करने लगते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है। मेरे पास तो अभी उस वक्त इत्तेफाक से मैं बताऊं फोटो नहीं खींच सकता था, मेरे पास तो है नहीं क्लिप, नहीं मैं तो दिखा देगा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी ऐसे ही, जैसे वो चाचा पेशाब कर रहे थे ना, ऐसे ही वो भी लग जाते हैं और फिर यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये देखिए, ये सब चोचले वाली ढकोसलेबाजी है और जनता की नैतिक जिम्मेदारियाँ होती हैं कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें, वातावरण को स्वच्छ रखें, स्वच्छता के प्रति अभियान दें। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चलाया था ना अभियान, तो काफ़ी अच्छी पहल थी। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके पार्टी के ही नेता अनदेखा करते हैं और वही धज्जियाँ उड़ाते हैं नियमों की। क्या लगता है कि और कुछ टॉयलेट यहाँ टॉयलेट लगा दिए जाएं तो? बिल्कुल बेशक लगाना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इधर विशेषकर माताओं बहनों के लिए अलग बिल्कुल बेशक होना चाहिए। इसमें बिल्कुल गंभीर विषय है और बहुत बार मैंने ये तो लड़ा भी है। आपने देखा होगा बस स्टैंड में एक शौचालय करीब 10, अभी दिलीप कुमार साहब उस टाइम पे कलेक्टर हुआ करते थे, उस टाइम से मैंने देखा था कभी वो कॉम्प्लेक्स रात्रि में नहीं खुलता था। उस दरमियान मैंने करीब 4 से 5 बार लड़ाई करके कलेक्टर साहब से कई बार निवेदन किया। आज देखिए रात में भी वो कॉम्प्लेक्स खुलता है, लेकिन शहर के ऐसे कई कॉम्प्लेक्स है जहां आज भी ताला जड़े पड़े हुए हैं, नहीं खोले जाते। हर वार्डों में, कई वार्डों में बना हुआ है, लेकिन गंभीर स्थिति है। टॉयलेट सिर्फ दिखावे का है। इन्हें फोटो खिंचवाना होगा, उद्घाटन करना होगा, तब जाएंगे और बताएंगे हमारे जिले में इतने टॉयलेट बनवाए हमने, मोदी सरकार में ऐसा किया हमने, वैसा। अरे भाई साहब, वो जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा? विषय ये होता है। आपने नल जल की योजना भी बहुत सारी चलाई, लेकिन गांव के वासियों को नल जल की फायदा कहाँ मिल रहा है? टंकी बनवा के फोटो खिंचवाए, खत्म कहानी। शहर में भी ऐसे टॉयलेट बनवा के आपने खत्म कहानी, मतलब बंद कर दिया आपने। मंत्री जी आएंगे, पेशाब करेंगे, उसके सिवा टॉयलेट नहीं खुलने वाला है। स्थिति ये। क्या लगता है, क्या निराकरण है इसका? देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मुझे भूल गया था, मैं थोड़ा सा फिर से सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, पूरे सीधी जिले का ही और मध्य प्रदेश का भी। कुछ दिन पहले की बात है, आज से लगभग 2-4 साल पहले की बात है, सीधी जिला ODF घोषित हो गया था। शायद आपको न्यूज़ में और खबरों में काफ़ी चला था कि सीधी जिला ODF हो चुका है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके भी चैनल के माध्यम से भी कि आप जगह जगह जाके दिखाएं कि जो 16,000 रुपये मिलते थे और शौचालय बने हुए थे, जो घरों को दिए गए थे 16-16 हज़ार रुपये, वो शौचालय कहीं भी पूरे ज़िले में आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, आखिर वो शौचालय गए कहाँ, उनका पैसा गया कहाँ? ये जो करोड़ों की बंदर बांट हुई है, कलेक्टर से लेकर मंत्री विधायक तक जितने बंदर बांट हुई है, उसका खुलासा करने का अब सही टाइम है। एक भी आपको शौचालय दिखाई नहीं देंगे पूरे ज़िले के अंदर। कि वो ODF तो घोषित हो गया था, लेकिन एक भी शौचालय दिखाई नहीं। आज भी लोग खेतों में जाते हैं शौचालय के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने सोचा इसको भी इस विषय पे भी ध्यान आकर्षित होना चाहिए कि वो ODF वाला जिला सीधी कहाँ है आज। क्या लगता है, क्या निराकरण है इस समस्या का और कितनी बड़ी छवि धूमिल हो रही है जिले की इन सब कृत्यों से? सर, यहाँ पे जो सरकार है, सरकार पूरी तरह से निरंकुश है। जब काम करने वाली सरकार जनता के हित के लिए काम नहीं करेगी तो चाहे प्रशासन के माध्यम से जितने भी पैसे यहाँ जाएँ, वो सिर्फ बंदरवाट के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे सोनी जी ने कह दिया कि क्लीन सीधी, हम लोग उस समय बहुत एक्टिव थे, बहुत राजनीतिक क्षेत्र में आवाज़ उठाए थे जनता के लिए, लेकिन प्रशासन उसको नज़रअंदाज कर दिया। शायद आज अभिषेक सिंह कलेक्टर साहब होते तो सीधी वाकई में क्लीन सीधी, ग्रीन सीधी होती। ऐसे प्रशासनिक अफसर अगर सीधी को प्राप्त हो जाए तो सीधी के जनता के लिए ना तो किसी नेता की आवश्यकता पड़ेगी और ना तो किसी राजनीतिक मंच की आवश्यकता पड़ेगी। तो जहां एक प्रकार देखा जाता है कि स्वच्छता को लेकर के बड़े बड़े दावे और वायदे किए जाते हैं, तो वहीं देखा यह जा रहा है कि सीधी शहर के कलेक्ट्रेट परिसर, जो सबसे गरिमामयी स्थान कहीं ना कहीं माना जाता है,
जहां अधिकारियों का जमावड़ा लगता है, लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, वहां पब्लिक टॉयलेट की कमी है और लोग सरेआम कलेक्ट्रेट परिसर के मेन गेट के सबसे पहले बाहर टॉयलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिले की छवि धूमिल हो रही है, शहर की साख पर बट्टा लग रहा है। अब देखते हैं प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कदम उठाते हैं, और सबसे बड़ी बात, प्रशासन के साथ साथ लोग भी क्या अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हैं और किस हद तक स्वच्छता को बनाते हैं। क्योंकि जितनी जवाबदारी प्रशासन की होती है उतनी ही जवाबदारी लोगों की भी होती है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।